ये है कि सभी लोगों ने पूछा कि कौन सा मंथ चल रहा है। कौन सा मंथ चल रहा है? हमारा हमारा नहीं, सॉरी, मेरा। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय आवर चैनल सिम्मे विक्सू। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हम भी अभी अच्छे हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि अभी फेस्टिवल बहुत ज़्यादा ही चल रहा था। तो फेस्टिवल तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा हमारा छठ, दिवाली, सब कुछ। और इस बार का छठ, दिवाली और जो भी करवा चौथ, ये सारे फेस्टिवल जो थे वो मतलब काफ़ी स्पेशल थे हमारे लिए, सबसे ज़्यादा स्पेशल थे। क्योंकि एक तो हम अपने घर में और अपने नन्हे मेहमान आने वाले नन्हे मेहमान के साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सारे फेस्टिवल। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है, आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया, बहुत ही अच्छा लगा सबको। थैंक यू सो मच। और ढेर सारा प्यार आप लोग दे रहे हो। और एक बात बता दूं, मैं लगभग 6-7 सालों बाद मेरी इस बार दिवाली में भी छुट्टी थी और छठ में भी छुट्टी थी। हाँ इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई दोनों दिवाली और छठ दोनों में छुट्टी थी। बेसिकली जब हम किसी फील्ड में होते हैं या फिर मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पर छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट भगवान का आशीर्वाद ही था या फिर छठ मैया का आशीर्वाद ही था जो इस बार मतलब पूरी फैमिली के साथ मतलब बिना टेंशन के, विदाउट हेडेक, हमने ये पूरा त्योहार छठ दिवाली सब कुछ मनाया, बड़े अच्छे से मनाया। सब कुछ सामान टाइम से खरीदा और पूरा हमें सजाने का समय मिला अपने घर को या फिर कुछ भी सेलिब्रेट, कुछ भी खरीदने के लिए, पूरा बनाने के लिए। तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि भाई मेरी दोनों त्योहारों में मतलब दिवाली और छठ दोनों में छुट्टी थी। बेसिकली मुझे 6-7 सालों से 8 साल हो गए मुझे किसी फेस्टिवल में मुझे छुट्टी नहीं मिली हाँ, थी बस हम लोग ऑफिस पिछले से। साल मैं अपने कभी रात मायके गए थे ना, हम लोग छठ पूजा में हाँ, बस। वो भी घर गए थे जब काफी मतलब जद्दोजहद के बाद मुझे छुट्टी मिली थी ऑफिस से, तो हम चले गए थे चलो। तो वो भी यहाँ नहीं थी, ये कहीं और थी, तो मैं इनके पास चला गया। फिर हम प्लान बनाए कि चलो घर ही चलते हैं छठ में, तो हम घर चले गए छठ में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बिना टेंशन के छुट्टी मिल जाती है और कोई ऐसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। तो ये तो आप लोगों को पता और ही होगा। सबसे सबसे अच्छी बात ये थी ना कि सारे फेस्टिवल अच्छे रहे। आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा और हम लोगों ने खूब मस्ती की है। और आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार और भर भर के प्यार आप लोग दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहो आप लोग। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों पे। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि बहुत लोग जो है ना, वो इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब के आईडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस, सिंपल है, जो मेरा यूट्यूब का आईडी है, मतलब आईडी नेम जो है सिमी विक्सू, वही मेरा इंस्टाग्राम का भी आईडी है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, इसीलिए दोनों मैंने। दोनों सेम है। तो आप अगर इंस्टाग्राम आईडी अगर आप देख रहे हैं तो सेम आईडी आप यूट्यूब में हाँ, टाइप करके सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा सकते हैं हमारे चैनल के लिए, और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू करते रहे तो फिर आप लोगों का साथ ही है जो कोई आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल। बिना आपके साथ के कोई आगे तो बढ़ नहीं सकता है। तो इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छठ तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा। तो बेसिकली हम घर नहीं जा पाए और डॉक्टर ने बेसिकली मना कर दिया था कि भाई आपको अभी ट्रेवल करना मना है। तो वो ट्रेवल वाली कहानी भी बताएंगे आप लोगों को, भाई क्यों ट्रेवल करना मना कर दिया था डॉक्टर ने। हाँ, और ट्रेवल अब कोई भी चाहता है कि भाई इस पोजीशन में या फिर इस सिचुएशन में इतने समय काटने के बाद, अब ये कौन सा समय चल रहा है ये भी हम आगे आपको डिस्क्लोज करेंगे। बट ये चीजें एक महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई जो ये फेस कर रही है, बेसिकली मैं तो देख ही रहा हूँ। और जो जो जिस मतलब जिस वी आर फेसिंग ना, वी आर हाँ फेसिंग सेम प्रॉब्लम। बट ये होता है कि फिजिकली मैं मतलब वो चीजें हैंडल कर रही हूँ और सबसे ज्यादा सपोर्ट इनका है भाई जो कि सामने है, मतलब देखो सामने है तो अब कोई भी हो, अगर कोई सामने है या फिर मेरी बहन बेटी सभी महिलाएं जो इस दौर से गुजरती हैं, भगवान की देन है कि ये बर्दाश्त कर पा रहे हैं। वरना
इतना दर्द तो शायद हम लोगों से कंटिन्यू अगर रहने लगे तो बर्दाश्त ना हो। एक तो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, कहीं दर्द होने लगता है तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। खैर, इनको जो इतना दर्द होता है वो बर्दाश्त करती हैं, तो ये इनकी अपनी एक महिला की भगवान ने ऊपर से बना के भेजा है। महिलाओं को इतनी क्वालिटी है कि भाई ये कर लेते हैं, भगवान की देन है, ये भगवान का आशीर्वाद है ये कि भाई ये इतना कर रहे हैं, वरना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा महाशक्ति कहा गया है। सभी लोग कहते हैं कि जीजू बहुत शर्मीले हैं, देखो जीजू कितना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं हैं, वो बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि हर कोई इंसान हर तरह का होता है। इंट्रोवर्ट होता है, बहुत लोग होते हैं जो एक्सप्लोर करना जानते हैं। बेसिकली इतना काम करके इंसान थक जाता है ना कि बोलने का क्या, रूटीन ही इतना बिजी है। डेली बेसिस पे आप देखो, सुबह उठ के ऑफिस जाना, फिर आके इनका हाथ बटाना, फिर इनको कोई तकलीफ है तो फिर इनको कहीं लेके जाना है, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना, फिर अपना वर्कआउट करना, इन सब में इतना इंसान बिजी हो जाता है ना कि फिर आप फिर यूट्यूब पर या फिर कहीं भी थोड़ा सा आने का मन नहीं करता। बट इसी में समय निकाल के आते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बीच में ये गेस्ट ऑफ ऑनर बन करके आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग मुझे भूल ना जाए कि हमारा इनका रिश्ता क्या है। पता चले कि मैं एक बार आया तो आप लोग पूछने लगे, अच्छा ये बंदा कौन है, ये बंदा जो आपके साथ आ रहा है। तो ये सवाल नहीं उठना चाहिए, इसलिए बीच बीच में आते रहता हूँ कि भाई मेरी पहचान आप लोगों से बनी रहे कि मैं कौन हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इस बार सब कुछ अच्छा ही रहा है। और जो चीज़ें हैं ना भाई, देखो मैंने तो किसी की सिचुएशन सामने से नहीं देखी कि भाई प्रेगनेंसी में क्या क्या डिफिकल्टीज या फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या क्या क्या सामने चीज़ें आती है, या फिर क्या क्या फेस करना पड़ता है। बट एज ए ह्यूमन, मतलब इंसान होने के नाते मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। एक पति होने के नाते तो मैं तो देख ही रहा हूँ, बट एक इंसानियत के नाते भी मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि भाई अगर ये चीज़ हर किसी के साथ हो रही है तो डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं ना तो डॉक्टर कहती है कि ये तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो कई मरीजों से, कई प्रेग्नेंट महिलाओं से मिलते हैं, तो वो उनकी तकलीफों को करीब से देखते हैं। तो वो बेसिकली ये देखते हैं कि भाई इनको कितनी तकलीफ है, तो जब इनकी तकलीफ बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी हम लोगों को, मुझे ज्यादा दिक्कत हो गई थी बीच तो जब इनकी तकलीफ डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं इनको कि भाई तुम्हें तो कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, मैंने तो ऐसी तकलीफें देखी हैं कि तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मुझे बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ मैं, मतलब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई टेंशन में हो जाते हैं। इतनी तकलीफ के बावजूद भी डॉक्टर कह रही है कि भाई आपको तकलीफ कुछ नहीं हो रहा है, कि बेसिकली ये सिम्टम्स है प्रेगनेंसी में कि इस तरह के दर्द होते हैं, पैर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, आपके कई तरह की चीजें होंगी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके मूड स्विंग होंगे। तो ये सब चीजें होती हैं, खाने पीने का ध्यान रखना होता है। तो मैं कई चीजें लाता हूँ, बट ये मैडम खाने पीने पर का ध्यान तो अपना रखती नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अच्छे से खाए। नहीं, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। खाओगे तो भाई ना अब टॉपिक पे आते हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो टॉपिक हमारा ये है कि सभी लोगों ने पूछा कि कौन सा मंथ चल रहा है, हमारा नहीं, सॉरी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है? 6 1 2 3 4 5 6 and a half 6 हाँ। ये तो लोग भाई क्वेश्चन करने लगेंगे कि भाई आप लोगों को बस, आप ही लोगों को पता नहीं है कि कौन सा मंथ चल रहा है। 6 and half, सॉरी 6 and half। तुम्हारे साथ जो गुजर रहा है उसका, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, मैं भूलती जाती हूँ ना चीजें। अब उतना याद रखोगे तो एक बार। मैं अपना सामान कहीं रखने की, मेरे सामान अगर ये रख दे तो मुझे खुद नहीं मिलता। कुछ लोगों ने पूछा है कि एक्सपेक्टेड डेट आपका क्या है। सो ये एक्सपेक्टेड डेट जो है हम बाद में रिवील करेंगे। ये आप भी बता सकते हैं, जब आपको बता दिया हमें इतना मंथ हो रहा है तो ये आप भी गेस कर ही सकते हैं वैसे। बट एग्जैक्ट डेट क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला है, वो हम बाद में रिवील करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। और भी अगर आप लोग के कुछ सवाल हैं, क्योंकि मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी पे लगाया था कि अगर आप कुछ सवाल मुझसे पूछ सकते हो, तो कई लोगों ने कई क्वेश्चंस किए हैं।
तो उसका भी जवाब मैं एक पर्टिकुलर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और उसका सारा जवाब मतलब मैं उसमें नाम ले ले करके जिन्होंने जो जो सवाल किए हैं वो सारे सवालों का मैंने स्क्रीनशॉट ले करके रखा है। तो मैंने पहले सोचा कि आपके कुछ नाम हम अपने से भी लिख लेंगे बिना मतलब कि भाई आपने भी सवाल किया है, इसलिए किसी का तो नाम होगा इस धरती पे, सबके नाम वही होते हैं, धर्मेंद्र तो जो अनूप विकास यही होते हैं। जैसे मेरा नाम है तो मेरे आप नाम पे लोग कई लोग हैं। आप लोग का जो कंफ्यूजन था कि कौन सा मंथ चल रहा है, तो 6.5 यानी कि 6.5 महीना ऐसे कहेंगे ना, हाँ 6.5 महीना। तो फिर बस अब बहुत दिमाग लगाते हैं ये कसम से। अब तो जो देख रहे हैं उनको तो पता होगा ना हमारे कहने से क्या होता आप है। लोग पूरा व्लॉग देखा कीजिए। और कई लोगों ने लव स्टोरी के बारे में भी पूछा है, हमारी लव स्टोरी के बारे में। तो ये सब वीडियो जो है बहुत जल्दी जल्दी आएगा और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। बस आप लोग कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, कुछ दिन क्या मतलब अगले महीने भी हो सकता है, तो मे बी वो वीडियो आए। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। और अभी भी कई सारे नवंबर में भी कुछ ऐसा यूनिक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम बाद में रिवील करेंगे। तो उसका भी वीडियो आएगा। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखा कीजिए, आप लोग कंटिन्यू। और खैर आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। आप मतलब तहे दिल से शुक्रिया मैं कह रही हूँ सभी लोगों का। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में एक अच्छी बात मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये खास बात कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। बहुत इसका कारण सरकारें तो अलग अलग तरह की कह रही है कि भाई पंजाब में पराली जलाया जा रहा है, इस वजह से दिल्ली में उसका असर पड़ रहा है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, घर पर रखें, बाहर ज्यादा मास्क पहनिए अभी ना, तो सुरक्षित रहिए बेसिकली। और क्योंकि अभी धुंधलापन अभी भी नजर आता है, जो कि फॉग है नहीं अभी जो अभी देख रहे हैं, ये सुबह शाम के टाइम में ये फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है जो अभी दिवाली के बाद अक्सर ये न्यूज में और खबरों में चलता रहता है। और बेसिकली मैं निक न्यूज चैनल में हूँ तो उस चीज को मैं दिन भर चला ही रहा हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरा आपका दिमाग खराब करने का या कुछ ऐसा कुछ पर्पस नहीं है, बस मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आप सावधान रहें। बिल्कुल सही बात है। हम भी कोशिश करते हैं कि सावधान रहें, और मैं भी मास्क लगा के ऑफिस जाता हूँ आता हूँ। मास्क लगाने की आदत अगर आपको कंटिन्यू रहे तो किसी भी सीजन में ज्यादा बेहतर है। धूल मिट्टी से बचाव होगा, फेफड़े बचे रहेंगे आपके, और 2-4 साल आपकी लंबी उम्र बढ़ी जाएगी। और क्या होगा, 60 साल जिएंगे तो 65 साल हो जाएगी इसकी आपकी उम्र, उससे ज्यादा क्या होगा। तो सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें और जितना ज्यादा हो सके अपनी केयर करें। हम लोग अपनी अपनी केयर कर रहे हैं, अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं हम लोग। सो गाइज बाय, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ मैं फिर मिलती हूँ। सो गाइज बाय, लव यू ऑल।